गाइस, क्या होगा जब शहर के गरीब लोग अमीरों से तंग आकर उनका विद्रोह करने लगते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग रोलैंड नाम के एक गरीब आदमी से होती है जो अपनी वाइफ एलिस के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी अचानक उस हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है और वहाँ के डॉक्टर पहले से एडमिट बीमार लोगों को जबरदस्ती बाहर निकालने लगते हैं और गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों को हॉस्पिटल में भर्ती करने लगते हैं। वहीं रोलैंड जब डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है तो डॉक्टर उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं जहां इलाज करवाने का खर्चा 2 लाख रुपए होता है। अब हमें पता चलता है कि शहर में दंगे चल रहे हैं और गरीब लोग अमीरों का विद्रोह कर रहे हैं। वहीं दंगों के बावजूद शहर की एक बहुत ही अमीर फैमिली में मैरी और एलन की शादी की पार्टी एक आलीशान हवेली में चल रही होती है जिसमें शहर के कई बड़े बड़े लोग शामिल होने के लिए आए होते हैं। इसी बीच मैरी की मॉम रेबिका तैयार होने के लिए जब बाथरूम में जाती हैं तभी वो देखती हैं कि नल का पानी अचानक ही हरा हो गया है। ये देखकर रेबिका अपने हस्बैंड इवान को बुलाती है, लेकिन जब इवान चेक करता है तब सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी रेबिका अपनी नौकर मार्था को सावधान रहने के लिए बोलती है। यहाँ रेबिका इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि शहर में चल रहे दंगों में लोग हरे रंग का यूज कर रहे थे। आगे पार्टी में शामिल होने के लिए शहर के नामी सरकारी ऑफिसर विक्टर के साथ कई बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं जिनका रेबिका पार्टी में स्वागत करती है। फिर कुछ देर बाद मैरी जब फ्रेश होने के लिए कमरे में जाती है तब रेबिका अपनी बेटी मैरी से कहती है कि विक्टर हमें उपहार के तौर पर बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। लेकिन मैरी कहती है कि उसे अपनी शादी के दौरान किसी भी बिजनेस डील में इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ एक और कपल शादी में शामिल होने के लिए आता है जिसमें लड़की पूरी तरीके से हरे रंग से रंगी होती है। वो लड़की सभी को बताती है कि रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उस पर अटैक कर दिया था जिनसे बचने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब शहर के बदलते हालात को देखकर पार्टी में मौजूद लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सभी को भरोसा दिलाते हैं कि उनका इलाका प्रदर्शनकारियों की पहुंच से बहुत दूर है। तभी रेबिका को उसकी मेड मार्था बताती है कि बाहर रोलैंड उससे मिलने के लिए आया है। दरअसल रोलैंड पहले रेबिका के घर पर ही काम किया करता था और जब रेबिका रोलैंड के पास जाती है तो रोलैंड उसे बताता है कि उसकी वाइफ एलिस बहुत बीमार है और उसे तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है। वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गया था पर इमरजेंसी की वजह से डॉक्टरों ने उसे वहाँ से निकाल दिया है, इसलिए अब वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने वाला है। लेकिन वहाँ पर उसे एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी बीच हम देखते हैं कि सरकारी ऑफिसर विक्टर को प्रदर्शनकारियों के आने की खबर लग जाती है, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं रेबिका रोलैंड की मदद करने के लिए इवान और डैनियल से कुछ पैसे लेकर उसे दे देती है, लेकिन ये पैसे उसकी पत्नी के इलाज के लिए काफी नहीं होते हैं, इसीलिए रोलैंड उससे और पैसे मांगता है तो रेबिका उसे और पैसे देने से मना करके पार्टी के अंदर चली जाती है। इससे रोलैंड काफी दुखी हो जाता है। तभी मैरी उसके पास आती है जो रोलैंड को देखकर बहुत खुशी होती है। वहीं मैरी जब एलिसा के बारे में उससे पूछती है तो रोलैंड उसे एलिसा की बीमारी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि रेबिका ने उसकी मदद की है पर इतने पैसे उसके इलाज के लिए काफी नहीं है। तो मैरी वापस घर आ जाती है और डैनियल से पैसे मांगती है तो डैनियल खुद ही रोलैंड के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे और पैसे नहीं दे सकता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वहीं मैरी डैनियल को रोलैंड से इस तरह से बात करते हुए सुन लेती है। इस पर उसे रोलैंड के लिए काफी दुख होता है। इसके बाद मैरी उसकी मदद करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे लेने के लिए जाती है, लेकिन मैरी जब अपनी तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम रेबिका ने उसका पासवर्ड बदल दिया है। तो मैरी पैसों के लिए अपने डैड से बात करती है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। और फिर मैरी अपने हस्बैंड एलन के पास जाती है तो वो भी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। वहीं मैरी को जब कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं तो मैरी दुखी होकर रोलैंड के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि रोलैंड वहाँ से जा चुका है। आगे मैरी घर की मेड मार्था के बेटे क्रिस से बात करती है जो कि एलिस का पड़ोसी होता है। तो क्रिस मैरी को एलिशा की बीमारी के बारे में बताता है। इस पर मैरी क्रिस को एलिसा के घर चलने के लिए कहती है। वहीं जैसे ही क्रिस मैरी के साथ घर से बाहर निकलती है तभी वहाँ की मशहूर जज अपनी फैमिली के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए आती हैं, जो रेबिका को बताती हैं कि शहर में हो रहे दंगों की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए वो रेबिका से जल्द शादी शुरू करने के लिए कहती हैं। इस पर रेबिका दूल्हा और दुल्हन यानी अपनी बेटी मैरी और एलन को बुलाने के लिए जाती है, जहाँ उसे एलन तो मिल जाता है पर मैरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो रेबिका मार्था से मैरी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी एक गार्ड मार्था को बताता है कि मैरी क्रिस के साथ बाहर गई हुई है। ये सुनकर मार्था तुरंत ही क्रिस को कॉल करती है तो मैरी उसे बताती है कि वो एलिस की मदद करने के लिए उसके घर जा रही है। इसी बीच उनकी गाड़ी के रेडियो पर न्यूज आती है कि शहर के हालात बहुत बिगड़ जाने की वजह से सभी लोगों को घर में रहने के लिए ही बोला गया है। तभी रास्ते में पुलिस वाले मैरी को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि शहर के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें वहां से वापस जाना होगा। इस
पर क्रिस भी मैरी को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरी एलिस की मदद किए बगैर वहां से नहीं जाना चाहती थी। इधर अब हम घर पर देखते हैं कि कुछ अनजान लोग दीवारों से कूद कूद कर अंदर आ जाते हैं और सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। इस पर इवान सिक्योरिटी को बुलाता है, पर तभी सभी को मालूम होता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी प्रदर्शनकारियों के साथ में मिले हुए हैं और गरीबों का साथ दे रहे हैं। वहीं डैनियल को लगता है कि वो लोग यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आए होंगे, इसीलिए वो अपना कीमती सामान उन्हें देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमी डैनियल के डैड इवान को गोली मार देता है और सभी लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, जिससे सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच उन प्रदर्शनकारियों का लीडर रेबिका को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे तिजोरी खोलने के लिए कहता है। वहीं रेबिका जैसे ही पासवर्ड डालकर तिजोरी ओपन करती है, वैसे ही वो लोग उसे गोली मार देते हैं। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर घर में काम करने वाले बाकी नौकर कीमती सामान चोरी करने लगते हैं, जबकि मार्था डैनियल की वाइफ को लेकर एक कोने में छुपी होती है। इसी दौरान मार्था अपने बेटे क्रिस को कॉल करती है और उसे घर वापस आने के लिए मना कर देती है। ये सुनकर क्रिस और मैरी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग मार्था पर अटैक करके डैनियल की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं प्रदर्शनकारी घर में मौजूद सभी लोगों को लूटने के साथ साथ घर के कीमती सामानों को तोड़ने लगते हैं। इस हमले में रेबिका, डैनियल की वाइफ और उसके साथ कई लोग भी मारे जाते हैं। इधर मैरी और क्रिस की गाड़ी पर प्रदर्शनकारी हरा रंग फेंकते हैं और मैरी को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं। इस पर क्रिस मैरी को पीछे वाली सीट में छुपाकर खुद ही गाड़ी चलाने लगता है और फिर जैसे तैसे ये लोग रोलैंड के घर पर पहुंचते हैं, जहां क्रिस रोलैंड के फोन से अपनी मॉम मार्था को कॉल करने की कोशिश करती है, तो रोलैंड उसे बताता है कि यहाँ की सारी फोन लाइन बंद कर दी गई हैं। वहीं मैरी एलिसा से प्रॉमिस करती है कि वो उसे हॉस्पिटल जरूर ले जाएगी, लेकिन मैरी ये देखकर परेशान होती है कि प्रदर्शनकारियों ने हॉस्पिटल जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ मार्था को जब होश आता है, तब उसे अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं और फिर मार्था उन लाशों से होते हुए बाहर आ जाती है। आगे अगली सुबह इवान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं मैरी क्रिस से घर वापस जाने के लिए कहती है, तो क्रिस घर के बाहर हालात देखने के लिए जाता है। तभी सेना के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पर क्रिस उन्हें घर लेकर आता है और उन्हें मैरी के बारे में बताता है। इसके बाद सेना के लोग मैरी को घर वापस छोड़ने के लिए बोलकर उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी दौरान मैरी अपने डैड को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कॉल कट हो जाती है और सेना के लोग मैरी से उसके फोन के साथ साथ उसके सारे गहने भी छीन लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये सेना के लोग भी गरीबों के साथ मिले हुए हैं। वहीं मार्था जैसे तैसे अपने घर वापस आ जाती है, जहां क्रिस उसे बताता है कि कुछ सैनिक मैरी को घर वापस पहुंचाने के लिए अपने साथ ले गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सैनिक मैरी को घर छोड़ने की बजाय एक कैंप में ले जाते हैं, जहां सेना के लोग पहले से बंद कैदियों से उनका नाम और पता सिर्फ ये जानने के लिए पूछ रहे होते हैं, जिससे वो पता लगा सकें कि इनमें से कौन कौन अमीर परिवार से है। वहीं डैनियल को उसकी मॉम और उसकी वाइफ के अंतिम संस्कार के बारे में बताया जाता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। उसी रात सेना के लोग कैंप में मैरी के साथ साथ कई लड़कियों को जगाते हैं और उनका जबरदस्ती रेप करते हैं। दूसरी तरफ पूरे शहर में एक अनाउंस होता है कि 2 घंटे के लिए शहर के सभी रास्तों को खोल दिया जाएगा। इसलिए रोलैंड एलिसा को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जब रोलैंड घर से बाहर आता है तो सेना के लोग उसे घर वापस जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अनाउंस होने के बाद भी शहर के रास्ते खोले नहीं गए थे। इधर मैरी के डैड इवान को हॉस्पिटल से वापस लाया जाता है, जो मैरी को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। इसीलिए विक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो मैरी को कैसे भी करके ढूंढ निकालेगा। वहीं मैरी को गायब हुए अब 1 महीना बीत जाता है, इसलिए एलन की मॉम को लगता है कि मैरी अब तक मर चुकी होगी, क्योंकि अभी किसी को उसकी कोई खबर तक नहीं मिली थी। पर एलन अपनी मॉम की बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं कैंप में बंद लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है और उन्हें अपनी फैमिली वालों के लिए एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, जिससे वो उनके घर पर वीडियो भेजकर उनसे मनचाही कीमत वसूल सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। इसीलिए रोलैंड उसे हॉस्पिटल से ले जाने के लिए बाहर सेना से बात करने के लिए जाता है, लेकिन सेना के लोग उसकी कोई बात सुने बगैर ही उसे गोली मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि समय पर इलाज न होने की वजह से एलिस की भी मौत हो जाती है। इसके बाद डैनियल के पास किसी का फोन आता है, जिसमें वो लोग मैरी को छोड़ने के बदले उनसे $10 मिलियन की मांग करते हैं। वहीं कैंप में पैसे के बंटवारों को लेकर आपस में ही बहस हो जाती है। तभी एक लेडी ऑफिसर मैरी को एक अलग कमरे में ले जाती है और मैरी से कहती है कि वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगी। दूसरी तरफ क्रिस और मार्था अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके घर पर कुछ सैनिक आ जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मैरी को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें $80,000 का इंतजाम करना होगा। इस पर क्रिस उनसे कहता है कि वो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। इस पर एक सैनिक कहता है कि वो लोग पैसों के लिए मैरी की फैमिली वालों से बात करें, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्था और क्रिस मैरी के घर वालों
के लिए काम करते हैं। आगे शहर में अनाउंस होता है कि कर्मचारियों को अपनी नौकरियां जारी रखने के लिए वर्क परमिट लेना होगा। इसीलिए क्रिस अपनी नौकरी जारी रखने के लिए वर्क परमिट लेने के लिए ऑफिस जाता है, पर सेना के लोग उसे वापस भेज देते हैं। अगले सीन में डेनियल और एलन ऑफिसर विक्टर से बात करते हैं और उन्हें मैरी के बारे में बताते हैं। इस पर विक्टर मैरी को ढूंढने के लिए डेनियल को भरोसा दिलाता है। इसके बाद क्रिस और मार्था को वर्क परमिट मिल जाता है और वो काम करने के बहाने डेनियल के पास जाते हैं, जहाँ क्रिस डेनियल को बताता है कि कुछ लोग मैरी की रिहाई के लिए पैसे मांग रहे हैं। और फिर डेनियल इस बारे में अपने डैड इवान से बात करता है, तो इवान उसे पैसे देने के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो डेनियल से कहता है कि ये बात विक्टर को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर डेनियल पैसों का इंतजाम करके क्रिस को दे देता है। इधर कैंप में हम देखते हैं कि एक लड़की को बताया जाता है कि उसके घर वालों ने पैसे दे दिए हैं, इसीलिए अब वो वहाँ से जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की बाहर निकलती है, तभी सेना के लोग उस लड़की को गोली मार देते। इससे सभी कैदी समझ जाते हैं कि कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। आगे क्रिस और मार्था सैनिकों को पैसे देते हैं, लेकिन वो लोग क्रिस से कहते हैं कि ये तो सिर्फ पहली किस्त है और मैरी को बाहर निकालने के लिए उन्हें $1 मिलियन देने होंगे। फिर अगले दिन क्रिस और मार्था फिर से डेनियल के पास जाते हैं और सब कुछ उसे बताते हैं। यहाँ डेनियल को लगता है कि मैरी को क्रिस और मार्था ने ही किडनैप किया है और अब वो और लालच में आकर पैसों की मांग कर रहे हैं। ये सोचकर डेनियल विक्टर को इस बारे में बताता है, तो विक्टर मार्था को गिरफ्तार कर लेता है और फिर विक्टर जल्द ही अपने सैनिकों को भेजकर मैरी को आजाद करवा लेता है और इस मामले में दोषी सैनिकों को जान से मरवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर मैरी को क्रिस के घर लाता है, जहां एक सैनिक मैरी और क्रिस को गोली मार देता है ताकि वो ये दिखा सकें कि वो क्रिस ही था जिसने मैरी को किडनैप किया था, और फिर उसे गोली मार दी ताकि कोई भी सेना के ऊपर उंगली ना उठा सके। आगे डेनियल को क्रिस के घर पर बुलाया जाता है, जहाँ विक्टर उसे मैरी की मौत के बारे में बताता है। इसके बाद मार्था के साथ कई गरीब लोगों को फांसी दे दी जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, इस फिल्म को रियल इंसिडेंट को उठाकर बनाया गया है कि कैसे अमीर लोग गरीबों का यूज करते हैं और गरीब लोग अमीरों के बारे में क्या सोचते हैं। इस फिल्म का नाम है न्यू ऑर्डर, जो सन 2020 में आई थी। अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप आगे और भी ऐसी मूवीज को देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।